दिल्ली के तुर्कमान गेट में बीती रात अवैध कब्जों पर कार्रवाई के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी हुई। देखिए, फैज इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण गिराने पहुंची थी एमसीडी और पुलिस की टीम। अचानक गलियों से भीड़ आई और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। पत्थरबाजी में स्थानीय एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। पुलिस को जवाब में आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें भी साथ साथ देखिए। इसके पीछे पूरी क्या सुनियोजित प्लानिंग थी। उकसाने का जो वीडियो भी सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी का जो लिंक आ रहा है उनके सांसद का, वो वहां क्या कर रहे थे, क्या ये सब कुछ पहले से तैयारी चल रही थी। ये तुर्कमान गेट दिल्ली, वहां का ये वीडियो, ये वहां की तस्वीर देखिए। बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल है वो गरमाया। इसको लेकर आसपास जितना भी आप नजर डालेंगे, तुर्कमान गेट बहुत अवैध कब्जा है। पहले से ही इस पर तमाम सियासत हो चुकी है, लेकिन पुलिस जब पहुंचती है एमसीडी की टीम के साथ, ये देखिए जरा वीडियो, ये देखिए, सुनिए जरा। मतलब मजहबी नारे भी लगाए गए हैं, ये मजहबी नारे भी लगाए गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो कब्जा वहां पर अवैध था, एमसीडी और पुलिस की टीम पहुंची उसको साफ सफाई करवाने, तो मजहबी नारे लगाए गए, उपद्रव किया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, उसमें एसएचओ समेत 5 अधिकारी जख्मी हुए। तो किसके इशारे पर, एक बार फिर से सुनिए, सुनवा रहे हैं। अब सुनिए, आपको ये भी हम दिखा रहे हैं, उसमें लिखा है वाह भाई वाह, ओ तेरी कसम, वाह मेरे शेरों। समझिएगा, उकसाने का ये ऐसे ही नहीं, इसीलिए ये कहा जा रहा है लिंक हो रहे हैं। क्या इसके पीछे पूरी सुनियोजित प्लानिंग थी? रिपोर्ट देख लीजिए, आप सभी के लिए हमने लिए, रखिए। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद के पास बीती रात ये आलम रहा। पत्थरबाजी और पुलिस से भिड़ने के लिए अचानक एक भीड़ सड़कों पर उतर आई। दरअसल रात करीब 1 बजे इस इलाके में एमसीडी अवैध अतिक्रमण गिराने के लिए पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच 30 बुलडोजर मौके पर लाए गए। इसे देखते ही कुछ स्थानीय लोगों ने हंगामा मचा दिया। नतीजा देखते ही देखते आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग अतिक्रमण गिराने के खिलाफ सड़कों पर आ गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस पे स्थानीय एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में भीड़ को भगाने के लिए पुलिस को भी आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन इलाके में तनाव बाकी है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दायर करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई अन्य को हिरासत में लिया है। तस्वीरों के आधार पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। और देखिए, इस बीच बड़ी बात यह है कि सामने जो आ रही है सच्चाई, हिंसा को एक सोची समझी साजिश के तहत उकसाया गया, ये जानकारी आ रही है। इससे जुड़े कई वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग रात के वक्त सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसावा या बुलावा दे रहे हैं। इसी वजह से कुछ ही देर में भारी भीड़ गलियों से बाहर आकर पत्थरबाजी करने लगती है। ऐसे ही थोड़ी ना सैकड़ों लोग आ जाएंगे। एमसीडी ने रात का वक्त इसलिए चुना था ताकि बिना किसी बाधा के अवैध कब्जों को हटाया जा सके। और ये किसके लिए हो रहा है? जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को तो फायदा पहुंचेगा। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं या विदेशी आते हैं, वो देखते हैं कि क्या स्थिति है और यही वीडियोस वायरल होते हैं। और ये अवैध कब्जा है, इसको एमसीडी और पुलिस की टीम जब हटाने पहुंची तो ये नतीजा जो है आप सभी के सामने है। अब आइए, कुछ तस्वीरों के जरिए आप सभी को हम जानकारी पहुंचाते चल रहे हैं। नजर डालिए, तुर्कमान गेट, इस इलाके में बीती रात हुई हिंसा के पीछे पुलिस को एक सोची समझी साजिश दिख रही है। पहले ये वीडियोस देख लीजिए, आधी रात, ये लाइव तस्वीरें हैं तुर्कमान गेट दिल्ली की। अब इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे कल बुलडोजर कार्रवाई के वक्त भीड़ ने दहशत मचा दी और पुलिस पर हावी होती दिखी। उपद्रवियों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते चले गए। पत्थरबाजी भी हुई। ये सुनिए जरा शोर। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, भाई वाह। देखिए, कल के उपद्रव की करीब से ली गई कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। कैसे भीड़ यहां पुलिस फोर्स के सामने उपद्रव करती हुई नजर आती है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गई। तस्वीर, शोर सुनाइए।
देखते जाइए। पुलिस अपना काम करती हुई, पुलिस पीछे ढकेलती हुई कोशिश करती हुई, लेकिन देखिए मजहबी नारे भी लगाए गए। सुनिए। और अब जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको, कैसे उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की और हिंसा को और भड़का दिया। ये देखिए जरा, सैकड़ों की संख्या में ये भीड़, नजर डालिए। तो अचानक सैकड़ों पत्थरबाज ऐसे ही घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इसीलिए ये पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत की गई। पत्थरबाजों की भीड़ अचानक हावी हुई, सुरक्षा बल पीछे हटते नजर आए। ये देखिए सैकड़ों संख्या में पत्थर फेंकते हुए कैमरे में कैद हो गए। देखिए, सुनिए। तो आप देख रहे हैं, एक एक करके आप सभी के सामने हम तस्वीरें रख रहे हैं। अब जरा देखिए कैसे जब भीड़ पुलिस बैरिकेड को तोड़ने पहुंची तो वहां पर लोग एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए सुनाई दिए। जरा सुनिए, आपको सुनवा भी रहे हैं दिखाने के साथ साथ। तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। तो तेरी कसम। तो सुन सकते हैं आप कैसे उपद्रवियों को शेर बोलते वायरल वीडियो में आवाज आ रही है, ये आप देख पा रहे हैं। अब अगली तस्वीर, तो दिल्ली में उपद्रवियों को जुटाने के लिए आपको दिखाएंगे कि कैसे साजिश रची गई और भीड़ को भड़काया गया। एक और सबूत, एक और तस्वीर देखिए, कैमरे में कैद है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए, तो दुकानें बंद करके आइए बुला रहे हैं मुसलमानों के नाम से। अब आपको एक और साजिश के सबूत हम दिखाते हैं। आप जरा देखिएगा कैसे यहाँ अतिक्रमण पर एक्शन को मस्जिद तोड़ने का नाम देकर भीड़ को भड़काने का काम किया गया है। सुनिए, देखिए। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब साफ कहा जा रहा है, मुसलमानों जाग जाओ, अभी भी वक्त है। देखिए साजिश के सबूत, ये सब कुछ कैमरे में कैद है। हिंसा को हवा दी गई। देखिए जरा, पुलिस वालों पर, अधिकारियों पर पत्थरबाजी हुई। ऐसे ही नहीं, देखिए मुसलमानों का क्या, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने एक एक करियां, एक एक तार, एक एक तस्वीर आप सभी दर्शकों के सामने रख रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, कड़ी बाई कड़ी सिलसिलेवार तरीके से ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए मुसलमानों का क्या, सब अपने दुकानें बंद। अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखिए कि इस बीच बीती रात की हिंसा को लेकर पुलिस की धरपकड़ भी जारी है। पुलिस, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए, क्योंकि आपने तो पत्थरबाजी कर दी, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, कानून को हाथ में लिया। अब बारी पुलिस की है। देखा ही नहीं है, इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती पकड़ा होगा। बहुत सारे जो उपद्रवी हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। अब माफी मांगने से क्या होगा? पत्थर फेंकते वक्त ये सोचना चाहिए था। अब आपको एक चश्मदीद की जुबानी सुनवा देते हैं कैसे हिंसा से पहले माहौल तैयार किया गया। सुनिए। किया गया था कि ऐसे कुछ करना है जब पुलिस आएगी, या फिर अचानक हुआ, एकदम उसी वक्त हुआ? नहीं, ये पहले से ही तय करा गया था, जो ये काम हमें करना है या नहीं करना है। लोग बागों ने ये पहले से प्लानिंग बना रखी। इकट्ठा पहले ही करना है, ऐसा जानकारी? जी। आपको भी बोला गया था कि इसमें शामिल? हाँ, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, हाँ बैटरी वाली गाड़ी चलाता हूँ, मगर हाँ ये है पहले से ही ऑब्जेक्शन उठाया गया है इस चीज़ का। और रात को आना है, ये तो आपको मतलब जिन लोगों को पता था वो उनको बताया गया था कि रात को आना ही नहीं, ये इस बारे में मुझे नहीं पता।
और यहाँ से पत्थर वत्थर फेंक के फिर सीधा उधर पुलिस पे भी अटैक। जी 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 हाँ, अटैक करा गया है। और पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस छोड़े गए थे। जी 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 हाँ। जो लोकल लोग हैं, स्थानीय हैं, उनको आप सुन रहे थे। पूरी तैयारी, पहले से प्लानिंग। तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात की हिंसा और ताजा हालात पर हमारी सहयोगी तेजश्री ने बातचीत की दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा से। सुनवाते हैं आपको। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे, है ना? आपने बड़े बहादुरी से लड़ा उन लोगों के खिलाफ। लगभग कितने लोग थे जो वहाँ पर जो है किसी हथियार के साथ या फिर इसके ईंट पत्थर के साथ वहाँ पर आए थे? नहीं सर, हमारी ड्यूटी एज ए लॉ एंड ऑर्डर जो अरेंजमेंट लगा हुआ था, SHO साहब के साथ थे। बैरिकेटिंग भी करी हुई थी तुर्कमान गेट पे हज मंजिल के पीछे। तो कुछ लोग भीड़ थी, वो उनको पीछे करते हुए चले गए थे। लाउड स्पीकर से चेतावनियाँ दी जा रही थी, जैसे उनको कोई भ्रम होगा किसी प्रकार का मस्जिद तोड़ने का। ऐसा कुछ नहीं था कि जो कोर्ट के ऑर्डर है एज पर ऑर्डर के हिसाब से काम होगा। जो आप लोगों के रोकने के बावजूद, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के बावजूद भी जो है वो उधर से आगे की तरफ बढ़ते चले गए। टीयर गैस फेंकने के बाद भी नहीं, टीयर गैस से पहले ही सर चोट आ चुकी थी हमारे। अच्छा, टीयर गैस से पहले ही चोट आ चुकी? हाँ सर। अच्छा, फिर उसके बाद तब फोर्स का इस्तेमाल किया गया? हाँ सर, उससे पहले ही मतलब जो पथराव हो गया था। कहाँ चोटें कहाँ आई हैं? सर बैक में पत्थर पड़ा था, जो बैक में जो बोन है डी इसमें चोट है सर। उसमें भी गहरी चोट है? हाँ सर। आपके अलावा और किन किन लोगों को चोट आई? SHO साहब हमारे हैं, उनके चोट हैं। हमने देखा है उनका सर फटा हुआ है सामने से बैंडेज लगा हुआ है। जी, और हमारे साथ ही थे साहब के। तो फिर उसके बाद चोट लगने के बाद ज़्यादा चोटें थी तो हॉस्पिटल चले गए थे सर। उसके बाद क्या हुआ जो ऐसा नहीं पता सर। अच्छा, वहाँ भी सिचुएशन स्थिति एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अभी सुचारू ढंग से मलबा हटाने का काम चल रहा है। और कल रात भी जो MCD ने अतिक्रमण हटाने की जो एक्सरसाइज कंडक्ट की है, बिल्कुल पीसफुली कंडक्ट की है। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तमाम डेमोलिशन ड्राइव की गई। जो एनक्रोचमेंट थी रामलीला मैदान में, उसको MCD ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर जो एक्सरसाइज कंडक्ट की, दिल्ली पुलिस ने उनको सहायता प्रदान की और ये पीसफुली सारी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। तक जो हिरासत में लिए गए हैं उसमें मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ, ये 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त करीब 10 और जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आप सभी को इस वक्त घटनास्थल पर लिए चलेंगे, ग्राउंड जीरो पर, तुर्कमान गेट, जहां पर यह सब कुछ हिंसा हुई। हमारे दो संवाददाता, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश रंजन शुक्ला और मुकेश सिंह सेंगर। रवीश, कैमरे की जुबानी आप दर्शकों को बताइए, इस वक्त क्या हलचल है, क्या कुछ हुआ, क्या पुलिस कह रही है, और साजिश के जो ये तार हैं कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता का भी नाम सामने इसमें आ रहा है उकसाने के लिए, और तस्वीर भी आप दिखाते रहिएगा। जी बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहली तस्वीर ये आप देखिए, तुर्कमान गेट के ठीक सामने जो फैज़ा इलाही मस्जिद है उसके ठीक बराबर में अब 1 2 3 4 5 यानी 5 जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत तेजी के साथ में मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये मलबा नहीं हटेगा तब तक कड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी, धारा 163 लगी रहेगी। और जब तक धारा 163 रहेगी तब तक आप देख सकते हैं कि सारे रास्ते तुर्कमान गेट की ओर बंद रहेंगे। जहां तक आपने सवाल पूछा कि जो साजिश, एक सुनियोजित साजिश की जो पुलिस जांच कर रही है, जो वीडियोस आए हैं उसमें आखिर अभी क्या चल रहा है, मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ में हैं। मुकेश, ये जो साजिश की बात आ रही है, जो वीडियोस आए हुए हैं, अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने 5 लोग गिरफ्तार किए हैं और ये 5 लोग वो हैं जो पत्थरबाजी में शामिल थे। ये 5 लोग जो हैं इनकी पहचान जो वीडियो फुटेज था उसके बेसिस पर हुई है, और भी बहुत सारे पुलिस को फुटेज मिले हैं, करीब 100 फुटेज मिले हैं, जिनमें कई लोग भीड़ को उकसाते हुए दिख रहे हैं या हिंसा के पहले ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इकट्ठा हो, क्या तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है, मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, मस्जिद टूट रही है, इस तरह की अफवाहें लोग उड़ा रहे थे। तो ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और कुछ लोगों की पहचान हो भी चुकी है जो कि लोगों को भड़काने में शामिल थे। अभी कुछ देर पहले हमने उन दिल्ली पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों से बात की जो कि इस हिंसा में घायल हुए हैं। उनका कहना यह है कि 2 लेयर की बैरिकेटिंग, सामने जो ये गली है यहाँ पर 2 लेयर की बैरिकेटिंग थी और
दोनों लेयर की बैरिकेटिंग तोड़कर लोग अंदर दाखिल हो गए। उनको अनाउंसमेंट किया गया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है, बल्कि मस्जिद में जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। इसके बाद भी लोग नहीं माने और करीब 2000 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, ये उनका कहना है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, 5 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है उसको लेकर जांच चल रही कि क्या रवीश एक और सवाल देश की राजधानी है दिल्ली और तुर्कमान गेट की अपनी पुरानी एक इतिहास है, और कोई भी अगर पर्यटक आते हैं या विदेशी नागरिक आते हैं तो वो राजधानी दिल्ली का ये दृश्य देखकर कि वहां साफ सफाई नहीं होती, अवैध कब्जा है और सौंदर्यीकरण का ये विकास का एक जो हिस्सा है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश है एमसीडी सरकार और पुलिस की तरफ से। फिर कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि विकास हो देश की राजधानी दिल्ली में? अवैध कब्जा है, तोड़ा जा रहा है, आदेश है कोर्ट का। आशुतोष से इसका जो जवाब है वो हम अमजद भाई से जानने की कोशिश करेंगे। अमन कमेटी के ये सदस्य रहे हुए हैं। सर ये बताइए, जब पुलिस के साथ अमन कमेटी की बातचीत हो चुकी थी, फिर आखिर ये बलवा कैसे हो गया यहाँ पर? सर हम लोगों की पुलिस के साथ तकरीबन 10 से 12 बार मीटिंग हुई है। SHO लेवल पर भी हुई, DCP लेवल पर भी हुई। तो वहाँ पर पुलिस ने हमें श्योर किया था कि यहाँ पर जो मस्जिद की जगह है, धार्मिक स्थल, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। और पब्लिक ने भी उस बात के लिए एग्री कर रहा था कि जब हमें प्रशासन इस बात के लिए श्योर कर रहा है तो लाजमी बात है हमें भरोसा करना चाहिए। तो हमें वो भरोसा था कि मस्जिद पर नहीं। बाहर से लोग आए क्या है, मतलब कैसे? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। मैं यहाँ 6 बजे से था रात के 3 बजे तक, सब कुछ मेरे सामने हुआ यहाँ पर। ठीक है रवीश, जल्दी। तो जब यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए तो उसमें से कुछ ऐसे लोग जिसको हम नहीं जानते यहाँ वाले, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। ठीक है भाई आपकी मस्जिद पर खतरा हो गया। ये बता रहे हैं आशुतोष कि इस वक्त जो है वो बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद सारा जो बलवा है वो यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल रवीश, शुक्रिया इस बड़ी खबर पर जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचाने के लिए दर्शकों के लिए, और आप बने रहिएगा, जब भी जरूरत होगी आपका रुख करेंगे। मुकेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ी दिल्ली हिंसा से जुड़ी एक और खबर आप सभी के बीच रख दें। बुलडोजर एक्शन के वक्त मौके पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के एक सांसद। जी हां, सपा के सांसद हैं, नाम है मोहिबुल्लाह नदवी, और ये मौके पर ही मौजूद थे। सवाल उठ रहा क्या कर रहे थे, क्यों पहुंचे थे? और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नदवी, मतलब रामपुर उत्तर प्रदेश में और ये दिल्ली में चल रहा है, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब संसद के पास बनी मस्जिद के इमाम भी हैं नदवी, ये भी एक खबर है। सांसद नदवी ने खुद माना है कि वो उस वक्त मौजूद थे और उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। ये देखिए साथ साथ दिखा रहे हैं, जो टोपी लगाए हुए हैं और लाल घेरे के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं, ये नदवी। अब नदवी ने कहा है कि भीड़ को उकसाने के उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि रातों रात कार्रवाई क्यों की गई, प्रशासन ने दिन में कार्रवाई क्यों नहीं की। हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद एसपी सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, रामपुर से आते हैं, लेकिन दिल्ली में तुर्कमान गेट पर जहां हिंसा हो रही थी वहां लोगों के बीच क्या कर रहे थे, इसलिए हर एंगल से अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्या उकसाने की कोशिश की गई, क्या हिंसा बढ़ाने की कोशिश की गई, इसमें इन नेता की क्या भूमिका है, ये सब कुछ जांच के विषय। चलिए अब इसकी जांच होगी, जो भी चीजें आएंगी अब वो आगे की बात है। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं कि इस पूरी हिंसा और पत्थरबाजी के पीछे वजह क्या है, जरा समझिए। देखिए, दरअसल तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद और दरगाह 0.195 एकड़ जमीन पर बने हैं। मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और 100 साल से ज्यादा पुरानी है, इसलिए उसे लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन उसके चारों तरफ अवैध कब्जे हो चुके हैं। इनमें एक बारात घर और एक डिस्पेंसरी बना दी गई है। पिछले साल 22 दिसंबर को एमसीडी ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान को किसी हाल में बारात घर या क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह सार्वजनिक जमीन का खुला दुरुपयोग है, इसलिए 0.195 एकड़ जमीन के अलावा बाकी जगह पर अतिक्रमण है, जिसे गिराया जाना जरूरी है। यह है पूरा मुद्दा। लेकिन इसके बाद इलाके में एमसीडी के आदेश के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है। इस बीच अवैध कब्जों को गिराने के लिए एमसीडी ने 1 जनवरी को निशान लगा दिए। मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी को जानकारी दे दी गई कि 7 जनवरी को अवैध निर्माण गिराया जाएगा। एमसीडी के खिलाफ मैनेजिंग कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। कमेटी ने अपनी याचिका में 22 दिसंबर के एमसीडी के आदेश को खारिज करने की डिमांड रखी, मांग की।
कमेटी ने कहा कि उसे अवैध अतिक्रमण हटाने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि मस्जिद के साथ बने कब्रिस्तान को बचाया जाए जो 0.195 एकड़ इलाके से बाहर है। लेकिन हाईकोर्ट ने एमसीडी के आदेश को स्थगित करने से इनकार कर दिया, मतलब कोर्ट का आदेश है। उसके बाद एमसीडी के एक्शन के लिए रास्ता साफ हो गया और बीती रात एमसीडी की टीमें अवैध निर्माण गिराने के लिए मौके पर पहुंच गई और अब देखिए कोर्ट का आदेश है, उसके बाद ये एक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पर अब साजिश की जो सूत्र हैं उनके मुताबिक पूरी जानकारी और वीडियोस भी सामने आए हुए हैं जिसमें सब कुछ नारेबाजी, सब कुछ लेकर आपने सुना। अब ये तफ्तीश का एक विषय है।